सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलि युग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला भज मीरा गिरधर भजी। मीरा जी को कल यहाँ तक कथा हुई थी। मीरा जी को मारने के लिए विष दिया गया, लेकिन विष उनका कुछ नहीं कर पाया। मीरा जी ने कहा विष पीना अच्छा है, लेकिन साधु संग त्याग रूपी विष पीना वो ठीक नहीं है। मीरा जी ने जो कहा वही श्री प्रियादास जी ने भी लिखा कि ये विष पी लेना ठीक है, इस विष से तो एक जीवन नष्ट होगा, एक जन्म नष्ट होगा, लेकिन साधु संग त्याग रूपी जो विष है, उस विष से तो मनुष्य के अनंत जीवन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मीरा जी ने कहा विष पीना मंजूर है, ये विष पी लूंगी, लेकिन साधु संग को छोड़ना, साधु संग त्याग रूपी विष की मैं नहीं पीऊंगी। उस विष को पीने की क्या चलाई, उस विष की मैं झार भी सहन नहीं कर सकती हूँ। तभी तो मीरा जी ने अपने पद में कहा संतन ढिंग बैठ बैठ, संतन ढिंग बैठ बैठ, संतन ढिंग बैठ बैठ, संतन ढिंग बैठ बैठ, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई, संतन ढिंग बैठ बैठ, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो दूसरो न कोई। भगति देख राजी भई, जगत देख रोई। भगति देख राजी भई, जगत देख रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो
संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। विष दिया गया, विष पी लिया, लेकिन बोली साधु संग नहीं छोड़ूंगी। हर पद में संतों में उनकी ऐसी निष्ठा थी, हर पद में उन्होंने संतों के लिए कहा। जैसे कल जो पद हुआ, राणा जी जहर दियो मैं जानी, उसमें भी उन्होंने कहा सब संतन पर तन मन वारूं, चरण कमल लिपटानी, मीरा को प्रभु राख लई है, दासी आपनी जानी। सभी पदों में मीरा जी ने संतों को गाया। इसलिए नाभाजी ने जो कहा रसिक जस रसना गायो, इसके दो अर्थ किए कि एक तो मीरा जी ने रसिक जस यानी ठाकुर जी का यश गाया, और दूसरा अर्थ रसिक का संतों से भी लगाया है। क्योंकि मीरा जी के जितने पद हैं लगभग सभी पदों में उन्होंने संतों की कुछ ना कुछ चर्चा की है। अपने पद में उन्होंने जो कहा राणा जी जहर दियो मैं जानी, सब संतन पर तन मन वारूं। मीरा जी ने अपने इस पद में कहा कि ठाकुर ने मैंने विष पिया तो मेरी रक्षा क्यों की, क्योंकि चरण कमल लिपटानी, मैंने संतों का आश्रय ले रखा है, एकमात्र उनके चरणों का आश्रय ले रखा है, और इसीलिए ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की, क्योंकि संतों से उनका विशेष प्रेम होता है। मीरा को प्रभु राख लई है, दासी आपनी जानी। भागवत जी में कई जगह भगवान ने अपने से अधिक संतों को मान्यता दी। एक जगह तो उद्धव जी को कहा मद भक्त पूजाभ्यधिका, कि मेरी पूजा करने से, मेरे से प्रीति करने से कहीं अधिक ऊंची है मेरे भक्तों की पूजा की जाए, उनकी भक्ति की जाए। पुराणों में भी कई जगह ये बात आती है, मद वंदना अच्छत गुणम मद भक्ताभिवंदनम, मद सेवनाच्छत गुणम मद भक्ताभिसेवनम, मद कीर्तनाच्छत गुणम मद भक्ताभिकीर्तनम, मद भोजनाच्छत गुणम मद भक्ताभिभोजनम। स्वयं भगवान ने कहा, कई जगह कहा, मेरी कथा मत कहो, मेरे भक्तों की कथा कहो, मेरा कीर्तन मत करो, भक्तों का कीर्तन करो, मेरी सेवा मत करो, भक्तों की सेवा करो, मुझे भोग मत लगाओ, संतों को भोजन कराओ, उन्हें भोग लगाओ। और जो प्रहलाद, मीरा जी ने कहा यही मत प्रहलाद जी का भी है। प्रहलाद जी ने भी 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में जहाँ नृसिंह भगवान की स्तुति की, तो जो मीरा जी ने कहा वही मत वहाँ प्रहलाद जी का भी स्पष्ट होता है। प्रहलाद जी ने, क्योंकि जो अत्याचार मीरा जी के ऊपर हुआ, बार बार मारने का प्रयास किया गया, वही सब प्रहलाद जी के साथ भी हुआ था। तो वहाँ प्रहलाद जी ने कैसे बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार किया, उसका क्या राज था, वो स्पष्ट खोला है। प्रहलाद जी ने कहा सोहम प्रियस्य सुहृदः पर देवताया,
ये जो श्लोक है, इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे सामने जो परिस्थितियां आई उनको मैंने कैसे पार किया। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्ति तरमनुगृणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पद युगालय हंस संग। वहां उन्होंने दो चीजें बताई। उन दो चीजों में सबसे पहली चीज, जैसे रथ में दो पहिए होते हैं, दोनों पहिए यदि ठीक हैं तो रथ कहीं नहीं रुकेगा, दौड़ा चला जाएगा। वैसे ही कठिनाइयों को मनुष्य कैसे पार कर सकता है, उसके जो दो अमोघ अस्त्र हैं वो प्रहलाद जी ने बताए। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पहली चीज है लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्य तरम अनुगृणन गुण विप्रमुक्तो। कि यदि मनुष्य, जो पहला उपाय है वो ये है कि यदि गुण धर्मों से छूट कर चले तो संसार में कोई बाधा उसका कुछ नहीं कर सकती है। गुण धर्मों से छूटना यानी राग द्वेष से रहित हो जाना। और प्रहलाद जी ने कहा कि यही दो चीजें थी जिनके कारण मैं इन बड़ी बड़ी परिस्थितियों को, संकटों को पार कर गया। पहली चीज तो वो गुण विप्रमुक्त थे। मुक्त माने गुणों से छूट गए, प्रमुक्त माने बिल्कुल छूट गए, और विप्रमुक्त माने अनंत काल के लिए छूट गए। प्रहलाद जी के अंदर ये गुण विप्रमुक्ति थी, क्योंकि उनको भी मारने के बड़े प्रयास किए गए थे। गुण विप्रमुक्त कैसे थे? गुण विप्रमुक्त होना मतलब राग द्वेष से रहित हो जाना। प्रहलाद जी को जिन असुरों ने मारा, जिन असुरों ने उनके ऊपर प्रहार किया, प्रहलाद जी ने उन असुरों के मन में भी कभी कोई उनके मन में प्रतिकार की भावना नहीं आई। ये गुण विप्रमुक्त होना है। कभी मन में ये नहीं आया कि मैं निर्दोष हूं, मुझे व्यर्थ ये मारने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं इनसे बदला लूं। कभी बदले की भावना नहीं आई। और गुण विप्रमुक्त थे, इसलिए सब संकटों को चीरते हुए चले गए। विष्णु पुराण में तो बड़े विस्तार से प्रहलाद जी का चरित्र मिलता है। जब बार बार प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद जी के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर बोला कि मेरे सामने आग जलाओ और प्रहलाद को जलती हुई आग में बिठाओ। तो लाखों मन आग को बढ़ाने वाले जो दाहक द्रव्य थे वो रखे गए और ऐसी आग लगाई कि आकाश तक उसकी लपटें जा रही थी। ये सब तो छोटी बातें हैं कि होलिका का वस्त्र उड़ा और उनके ऊपर आ गया। एक बार नहीं, कई बार जलाने का प्रयास किया था। विष्णु पुराण में जहाँ प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी को जलाया गया, वहाँ होलिका का नाम नहीं है। तो हजारों लाखों मन
दाहक द्रव्य रखे गए और प्रहलाद जी को उसके बीच में बिठाया गया। आग जली, सब दाहक द्रव्य नष्ट हो गए। उसके बाद देखा प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। तो ये देखकर हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ और हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से, सुप्रभावो से, प्रहलाद तेरे अंदर क्या प्रभाव है? तूने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसी कौन सी चेष्टा की, क्या कोई मंत्र सिद्ध किया? लेकिन हम तो तुझे कभी माला वाला घुमाते भी नहीं देखते हैं। किम एतत्ते विचेष्टितम, फिर तूने ऐसा क्या साधन किया? एतन मंत्रादि जनितम, क्या कोई मंत्र सिद्ध किया? अथवा उताहो सहजम तव, ये सारा प्रभाव स्वाभाविक है, क्या कारण है? बड़ी बड़ी आग की लपटें तेरा स्पर्श तक नहीं कर पाई, आग तुझे छू नहीं पाई, समुद्र तुझे डुबो नहीं पाया, अस्त्र शस्त्र भी निष्फल गए, क्या प्रभाव है तेरे अंदर? तो प्रहलाद जी ने वहां स्वयं बताया, कहते हैं ना मंत्रादि कृतम तात, तात संबोधन किया। इससे पता लगता है कि वो गुण विप्रमुक्त थे। उनके अंदर कभी कोई राग द्वेष आया, ना कोई प्रतिकार की भावना आई। जो हिरण्यकश्यपु बार बार मरवाने का प्रयास कर रहा है उसको भी कहते हैं ना मंत्रादि कृतम तात, तात शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं पिताजी मेरे अंदर ना तो मैंने कोई मंत्र सिद्ध किया, ना चा नैसर्गिको मम, और ना ये कोई मेरे स्वभाव से उत्पन्न प्रभाव है, ये स्वाभाविक प्रभाव भी नहीं है। ना मंत्रादि कृतम तात ना च नैसर्गिको मम, प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदय। लेकिन इतना अवश्य है कि जिसके हृदय में अच्युत भगवान आ गए उसके अंदर ऐसा प्रभाव आ जाना बहुत साधारण बात है, बहुत छोटी बात है। तो वहाँ हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैं किसी भगवान को नहीं जानता, तू मुझे स्पष्ट बता कि आग तुझे छू नहीं पाई तो क्या कारण था। तो आगे प्रहलाद जी कहते हैं कि उसका कारण है कि मैं गुण धर्मों से रहित हूं। गुण धर्मों से कैसे रहित हैं वहां प्रहलाद जी ने स्वयं बताया। भागवत जी में तो इतना विस्तृत नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण में बहुत विस्तार से प्रहलाद जी का मत को स्पष्ट करके लिखा है। तो इन विपरीत परिस्थितियों से कैसे बचे, कैसे गुण विप्रमुक्त हुए, गुण विप्रमुक्त क्या होता है, ये प्रहलाद जी ने बताया। प्रहलाद जी ने कहा मनसा वाचा कर्मणा पर पीड़ाम करोति यह, तद बीजम जन्म फलति प्रभूतम तस्य चाशुभम। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, जो लोग मन से किसी का बुरा सोचते हैं, वाणी से किसी का बुरा कहते हैं और कर्मणा करते हैं, पर पीड़ाम करोति, यह मन वाणी और कर्म से जो पर पीड़ा करते हैं, पर पीड़ा देते हैं, तद बीजम जन्म फलति, उन्हें जन्म से और मृत्यु पर्यंत केवल कष्ट ही कष्ट भोगने को मिलता है। लेकिन मेरी क्या स्थिति है, सोहम न पापम इच्छामि न करोमि वदामि वा चिंतयन् सर्वभूतस्थम आत्मन्यपि न केशवम।
इन दैत्यों ने, इन असुरों ने मुझे मारने के लिए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, एक के बाद एक चोट की, घाव किया, लेकिन ना तो मैंने इनका कभी बुरा सोचा, ना इनके लिए कुछ बुरा कहा, और ना इनका कभी शरीर से बुरा किया। क्योंकि प्रहलाद जी के इसी शब्द से पता लगता है वो गुण विप्रमुक्त थे। यदि जरा भी गुणधर्म होता, द्वेष होता तो तुरंत प्रतिकार करते, लेकिन उनके मन में कोई प्रतिकार की भावना नहीं थी। जो दैत्य समुद्र में डुबो रहे हैं, आग लगा के मार रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि सोहम न पापम इच्छामि न करोमि न वदामि वा। इनके लिए ना मैंने बुरा कभी कहा, ना सोचा और ना किया। और इसी गुण विप्रमुक्ति ने मुझे इन संकटों से पार कर दिया। फिर आगे कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भक्तिर अव्यभिचारिणी कर्तव्या पंडितैर ज्ञात्वा सर्वभूतमयम हरिम। कोई कितना भी बुरा कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी कभी मन में बदले की भावना ना आए, ये स्थिति कब होगी? जब सर्वभूतमयम हरिम, जब प्राणी मात्र में भगवत दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भक्तिर अव्यभिचारिणी। इसी को अव्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है, जिस भक्ति में कोई व्यभिचार न हो। और व्यभिचार नहीं है, इसकी क्या पहचान है? सर्वभूतमयम हरिम, कि सभी प्राणियों में केवल एक भगवान का दर्शन होगा। जब सब जगह भगवान दिखाई देंगे तो वहां गुण धर्म आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो भागवत जी में जो कहा, भागवत जी में तो केवल एक शब्द में कह दिया, गुण विप्रमुक्त हो। लेकिन वो गुण विप्रमुक्ति है क्या चीज, उसका विस्तार विष्णु पुराण में मिलता है। दोनों श्लोकों का बहुत समन्वय है। वहाँ प्रहलाद जी कहते हैं भागवत जी में, सोहम प्रियस्य सुहृदः पर देवतायाः लीला कथास्तव नृसिंह विरिंज गीता अंजस्ति तर्म्य नुगृणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणी ते पद युगालय हंस संगम। तो इस श्लोक में प्रहलाद जी ने बताया कि मैंने बड़े बड़े संकटों को कैसे पार किया। तो दो चीजें बताई कि यदि दो चीजें आ जाएं तो अपने आप सब संकट दूर हो जाते हैं। जिनमें पहली चीज बताई गुण विप्रमुक्त, गुण धर्मों से यदि मनुष्य छूट जाए, और दूसरी चीज पद युगालय हंस संगः, कि ठाकुर जी के जो चरण रूपी सरोवर है, वो सरोवर में हंस संगः, भक्त रूपी हंस रहा करते हैं। ऐसे भक्तों का यदि संग मिल जाए, पद युगालय हंस संगः, पहली चीज गुण विप्रमुक्ति और दूसरी चीज बताई पद युगालय हंस संगः, कि साधुओं का संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो वो संग क्या करेगा? दुर्गाणी, जितनी भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, उन सब कठिनाइयों को अंजस माने बहुत सरलता से पार कर देगा। अंजस्ति तर्म्य अनुग्रणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणी ते पद युगालय हंस संगम, कि यदि संतों का संग मिल गया, विशुद्ध संतों का संग, सच्चे संतों का संग, तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां, दुर्गाणी बड़ी बड़ी कठिनाइयां अंजस सहज में पार कर जाओगे। तो ये दो चीजें प्रहलाद जी ने बताई
कि दो चीज़ें ऐसी हैं यदि ये आ जाएं तो अपने आप कभी संकट आए ही ना, सब संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। और इसीलिए प्रहलाद जी महाराज ने एक श्लोक में तो यहाँ तक कह दिया कि प्रभु आप कहो तो मैं प्राण छोड़ दूं, आप कहो तो मैं आपको भी छोड़ दूं, लेकिन साधु संग में नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि भगवान जिसे अपनाते हैं साक्षात रूप से भगवान आकर गले नहीं लगाएंगे। भगवान ने हमें अपना लिया, भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई, इसकी एक ही पहचान है, और वो पहचान ये है कि सच्चे संत आकर अपना लेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे, तो समझ लो भगवान ने अपना लिया। तो इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने एक श्लोक में कहा, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनु यह प्रपतन प्रसंगात। कहते हैं ये संसार क्या है, प्रभव माने संसार, क्या है अहिकूप, सर्पों का एक कुआं है। और इस कुएं में निपतितम हर जीव गिरा हुआ है। सर्पों के कुएं में कौन होगा, सर्प ही सर्प होंगे। तो ये संसार जो कि सर्पों का कुआं है, इसमें जितने भी स्वजन हैं, चाहे वो माँ है, बाप है, भाई बहन, सब सर्प घूम रहे हैं। लेकिन मनुष्य इसमें गिरा क्यों? क्योंकि कामाभिकाम मनु, कामनाओं ने उसको गिरा दिया। भोग की कामना आई तो विवाह किया, स्त्री को पाया, फिर घर मकान बनाया, फिर अच्छे वस्त्र भी चाहिए, फिर अच्छा खाने को भी चाहिए, एक के बाद एक कामना घेरे रहती है। उन कामनाओं से क्या होता है, कामाभिकाम मनु यह प्रपतन, प्रपतन माने मनुष्य इस कुएं में गिर जाता है। गिर गया तो सर्प इधर से काटेंगे, उधर से काटेंगे। सर्पों का काटना यानी कि माँ बाप, बहन भाई, ये लोग ही भक्ति करने से, भजन करने से मनुष्य को रोकते हैं। क्योंकि सर्प हैं, विष उगलते हैं, जीव को इस मार्ग की ओर उन्मुख नहीं होने देते हैं, रोक देते हैं। कहाँ जाता है? तो प्रहलाद जी ने कहा, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, अहिकूप, सर्पों के कुएं में हर मनुष्य गिरा हुआ है। और उस कुएं से एक ही तरह से जीव की रक्षा हो सकती है, और वो उपाय यही है, कृत्वात्मसात सुदर्शना भगवद गृहीत सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन भृत्य सेवा, आपके भक्तों को, आपके भक्तों की सेवा को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि नारद जी मुझे मिले, संत मुझे मिले, जिससे मुझे गर्भ से ही ये भक्ति मिल गई। संतों की कृपा ना हो तो जीव भगवत कृपा प्राप्त करने लायक ही ना बने। भगवत कृपा प्राप्त कराने के योग्य ही संत बनाते हैं। तो इसलिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा। और यही मत मीराबाई का था, सब संतन पर तन मन वारू, चरण कमल लपटानी, मीरा को प्रभु राख लई है, दासी आपनी जानी। यही मीरा जी ने कहा। उदाबाई आई समझाने के लिए, उनकी ननद मीरा साधु संग छोड़ दे। इस साधु संग से देश कुल रीति जात, हमारे देश की, हमारे चित्तौड़ की, राणा सांगा की, सारे देश की इज्जत जा रही है, छोड़ दे। लेकिन मीरा जी ने स्पष्ट कह दिया,
कि तुम मुझे जो यातना दोगे वो मुझे स्वीकार है, लेकिन ये चीज़ कभी स्वीकार नहीं होगी, साधु संग मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जब मीरा जी ने साधु संग नहीं छोड़ा तो मीरा जी को मारने के लिए विष दिया गया, और उस विष को मीरा जी हंसते हंसते पी गई, कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रियादास जी लिखते हैं, गरल पठायो सो तो शीश ले चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि झार ना संभारी। कि भक्त संग त्याग एक ऐसा विष है कि इस विष की मैं झार भी सहन नहीं कर पाऊंगी। संसार के जितने भी तीव्र से तीव्र विष हैं वो मुझे दे दो, मैं पी लूंगी, लेकिन ये विष नहीं पीऊंगी कि भक्त संग ही छोड़ दूं। संसार का विष तो एक जन्म नष्ट करेगा, लेकिन साधु संग का त्याग ये विष तो मनुष्य के अनंत जन्मों को नष्ट कर डालेगा। गरल पठायो सो तो शीश ले चढ़ायो, उस जहर को मीराबाई हंसते हंसते पी गई। लेकिन साधु संग त्याग विष भारी ताकि झार ना संभारिए, कि यदि तुम कहो कि साधु संग छोड़ दूं तो वो मेरे जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि संत मेरे प्राण हैं, साधु मेरे प्राण हैं, वो मैं कैसे छोड़ दूंगी। तो भक्त संग छोड़ने को इनकार कर दिया कि भक्त संग नहीं छोड़ूंगी। विष पिया, लेकिन विष उनका कुछ नहीं कर पाया। जब विष से भी नहीं मरी तो फिर से सरदारों की, सामंतों की मीटिंग हुई कि मीरा का तो विष भी कुछ नहीं कर पाया, अब क्या उपाय किया जाए, अब कैसे इसे मारा जाए। क्योंकि मीरा ने स्पष्ट कह दिया था, लागे प्राणनाथ संत पावत अनंत सुख। प्राणनाथ शब्द जो सभी भक्तों ने भगवान के लिए प्रयोग किया, लेकिन मीरा जी की संतों में ऐसी निष्ठा कि उन्होंने प्राणनाथ संतों को कहा। लागे प्राणनाथ संत पावत अनंत सुख, कि साधु संग से मुझे अनंत सुख मिलता है। उदाबाई ने समझाया, आय के ननद कहे गहे किन चेत भाभी, साधन सो हेत में कलंक लगे भारी। राणा देश पति लाजे बाप कुल रीति जात, मान लीजे बात बेगी संग निर्वारी। उदाबाई ने समझाया, भाभी सा साधु संग छोड़ दो, नहीं मानी। मीरा जी ने उत्तर दिया, साधु संग कैसे छोड़ दूंगी, संत तो मेरे प्राण हैं। साधु संग तो तभी छूटेगा जब ये प्राण छूट जाएंगे, जीते जी मैं साधु संग नहीं छोड़ पाऊंगी। लागे प्राण साथ संत पावत अनंत सुख, जाको दुख होए ताको नीके कर टारिए। यदि मेरे साधु संग करने से किसी को कष्ट होता है तो उसे निकाल दो, वो मेरे पास कभी ना आए। इतने बड़े साहस की बात कही मीरा जी ने, जबकि चित्तौड़ में वो बहू बन के आई थी। लेकिन कहती हैं कि जिसको मेरे साधु संग से कष्ट है वो चित्तौड़ छोड़कर चला जाए। कितनी निडर थी, अति निडर। तो जब साधु संग नहीं छोड़ा, सुनी के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़्यो यो निहारी। दयाराम पंडा आए, विष का प्याला लेकर सारा विष पी गई, और उस विष को पीने से मीरा जी की सुनहली कांति और बढ़ गई। जहर भी उनके लिए अमृत बन गया, क्योंकि गरल सुधा रिपु करें मिताइए। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, भगवान जिसके रक्षक हैं, उसके लिए तो शत्रु भी मित्र बन जाएगा, जहर भी अमृत हो जाएगा, जो मीरा जी के साथ हुआ। लियो करी पान रंग चढ़्यो यो निहारी। तो जब जहर से भी मीरा जी का कुछ नहीं हुआ,
तो राणा सांगा ने मीटिंग की कि अब क्या उपाय किया जाए मीरा को मारने का। तो सब लोग बोले भाई मीरा ऐसे नहीं मरेगी, इसको भूत महल में भी सुला दिया, जहर भी दे दिया। सब सरदार बोले कि राणा जी अब आप स्वयं तलवार से मीरा का सिर काट दो। लेकिन कैसे काटे हैं, कब काटे हैं? तो सरदारों ने सलाह दी कि मीरा साधु संग तो करती है, उसके यहाँ साधुओं को ना दिन में कोई रोक टोक है ना रात में। दिन में भी साधु आते हैं, रात में भी साधु आते हैं। और मीरा को मारने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब रात में कोई साधु उसके पास बैठा हो तो उसी समय जाकर तलवार से उसका मस्तक काट दिया जाए और ये हल्ला मचा दिया जाए कि इन दोनों को व्यभिचार करते हुए पकड़ लिया गया और इसलिए मीरा को प्राण दंड मिला है। जब ये सलाह दी तो राणा सांगा बड़े प्रसन्न हुए। ये तो मारने का बहुत अच्छा उपाय है। कोई भी बाबा जी बैठा होगा, जैसे ही पता लगेगा कि मीरा रात में भी साधुओं के संग बैठी हुई है, उसी समय जाकर राणा सांगा तलवार से उसका सिर अलग कर देंगे। लेकिन मीरा जी भी निरअंकुश थी, मस्तक भले ही काट दो, उन्होंने तो पहले ही कह दिया भलो मेरो शीश लहोरी, भले ही सिर कट जाए लेकिन अब इस मार्ग से पीछे नहीं हटना। मुरे न गरूर सूर को सो लड़िबो, जो अच्छा शूरवीर होता है उसका धड़ भी आगे चला जाता है लड़ते लड़ते। सिर कट जाएगा, धड़ लड़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता। वही मीरा जी के अंदर भी शौर्य था। तो सामंतों ने मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कर दिया कि आज रात को जब मीरा के पास कोई भी साधु आएगा तो उसी समय उसका सिर काट दिया जाएगा। राणा जी ने पता लगाने के लिए कि मीरा के पास कब कब संत आते हैं, कब कब साधु लोग आते हैं, अपने गुप्तचरों को भेजा। राणा ने लगायो चर साधु ढिंग ढिंग ढर, तब ही खबर कर मार्यो यह धारिये। चर कहते हैं गुप्तचर को। राणा सांगा ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि जाओ सारी रात भर वहां बैठे रहना, और जैसे ही पता लगा कि मीरा के पास कोई साधु आया है तो तुरंत हमें यहाँ आकर खबर देना। बहुत से गुप्तचर गए, रात में जाकर चारों ओर छिपकर बैठ गए। साधु ढिंग ढिंग ढर, तब ही खबर कर। कड़ा आदेश दे दिया था कि जैसे ही कोई साधु पहुंचे तो उसी समय हमें खबर मिलनी चाहिए। मारियो यह धारिये, और खबर मिलते ही हम उसे तलवार से समाप्त कर डालेंगे। लेकिन उस दिन दैववश मीरा जी के पास कोई साधु नहीं पहुंचा। साधु भी अंतर्यामी होंगे, जानते होंगे कि आज ज़्यादा खतरा है, कोई मत जाओ। और मीरा जी अपना अकेले किवाड़ बंद करके गिरधारी के आगे नाचने लगी, गाने लगी, क्योंकि नृत्य जो है सबसे बड़ी उपासना है। मीरा जी ने कोई जप तप नहीं किया था। नाचत ही हरिसो मिली तृणसम तजी संसार। उन्होंने नाच गाकर ही भगवान को पा लिया था, कोई जप तप नहीं किया। और जब वे एकांत में गिरधारी के आगे नाचती थी तो ठाकुर जी स्वयं साक्षात रूप से उनके साथ खेलते थे, वो भी उनके साथ नाचते थे, गाते थे। गुप्तचर बैठे रहे कि देखें कब कौन बाबा जी आता है और जाकर खबर दें। तो मीरा जी ने किवाड़ बंद कर रखी थी और ठाकुर जी उनके साथ साक्षात रूप से खेल रहे थे।
और केवल मीरा जी की बात नहीं, जितने भी भक्त हुए हैं, अष्टछाप के महासखा जो हुए हैं, उनके साथ भी, गोविंद सखा आदि के साथ ठाकुर जी साक्षात रूप से खेलते थे। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि मीरा जी को बोले चलो आज हम चौसर खेलेंगे, पासा खेलने लगे। बोलत हंसत ख्याल कान परी प्यारी है। पासा खेल रहे थे और पासे के पहले ये शर्त रख दी, चौपर खेलूं पीऊ संग बाजी राखूं जीव, हारूं तो मैं पीऊ की और जीतूं तो मम पीऊ। ठाकुर जी से शर्त रख दी कि चौसर तो खेल रहे हो, लेकिन यदि मैं हार गई तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, और यदि तुम हार गए तो तुम सदा सदा के लिए मेरे हो जाओगे। अब खेलते खेलते ये तो नहीं लिखा कि कौन हारा कौन जीता, लेकिन प्रियादास जी ने इतना अवश्य लिखा है कि बोलत हंसत ख्याल कान परी प्यारी है। खेलते खेलते ठाकुर जी जानबूझकर बड़ी जोर से हंसे, और इसलिए हंसे कि जितने भी गुप्तचर बैठे हैं इनको पता लग जाए कि मीरा के साथ अंदर कोई है। बड़ी जोर से हंसे। बोलत हंसत ख्याल कान परी प्यारी है। गुप्तचरों ने जब हंसने की आवाज़ सुनी तो समझ गए तो किसी पुरुष के हंसने की आवाज़ आ रही है। एक दूसरे से पूछने लगे क्या तूने आवाज़ सुनी? बोला हाँ मैंने सुनी। तूने सुनी? हाँ मैंने भी सुनी। तो चलो जल्दी से दौड़कर चलते हैं, देर ना करें, जाकर राणा जी को खबर दें कि कोई साधु भीतर बैठा हुआ है। और रात के समय किवाड़ बंद करके दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। राजे गिरधारी लाल तिन्ही सो रंग जाल, बोलत हंसत ख्याल कान प्यारी प्यारी है। तो ठाकुर जी लीला कर रहे थे, वो तो जानबूझकर हंसे थे कि इनको पता लग जाए कि अंदर कोई बैठा है। दौड़ते हुए गए गुप्तचर, महाराज महाराज मीरा के पास कोई साधु बैठा है, जल्दी से चलिए। राणा सांगा को तो खुद बेचैनी थी, नंगी तलवार लेकर इधर उधर घूम रहे थे, कब गुप्तचर आए और कब मैं जाकर मीरा का मस्तक अलग कर दूं। और जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, गुप्तचरों ने आकर बताया कि अंदर कोई साधु बैठा हुआ है, तो उसी समय राणा सांगा दौड़ पड़े। जाए के सुनाई भई अति चपलाई, आयो लिए तलवार। नंगी तलवार लेकर राणा सांगा आए कि पहले तो मीरा को मारूंगा और उसके बाद जो साधु बैठा होगा उसका भी मस्तक अलग कर दूंगा। जाए के सुनाई भई अति चपलाई, आयो लिए तलवार, दे किवार खोल न्यारी है। और आकर बड़े रोष में राणा बोले मीरा किवाड़ खोल। और ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं कि जब राणा सांगा दौड़ते हुए आ रहे थे तो उस समय फिर से जोर से हंस गए कि राणा सांगा को भी ये विश्वास हो जाए, इसे भी पता लग जाए कि गुप्तचरों ने जो संदेश दिया वो झूठा नहीं है, मीरा के पास अवश्य कोई है। बोलत खेलत ख्याल कान परी प्यारी है। ठाकुर जी फिर से जोर से हंसे तो राणा सांगा ने भी सुना, गुप्तचर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मीरा निश्चित ही, साधु यहाँ आते जाते हैं, ये बड़ी दुष्ट है। और जाकर उन्होंने किवाड़ खोलने को कहा, मीरा किवाड़ खोल। तो मीरा जी किवाड़ खोलने को उठी, उसी समय ठाकुर जी अपने विग्रह में लीन हो गए। मीरा जी ने किवाड़ खोल दिया। राणा सांगा ने इधर उधर देखने लगा कि जो साधु हंस रहा था, जिसकी आवाज़ मैंने सुनी, वो कहाँ भाग गया। खूब इधर उधर देखा, लेकिन कोई साधु होता तो दिखाई देता, वो तो गिरधारी लाल थे। और श्री ठाकुर जी पुनः अपने विग्रह में लीन हो गए। उसके बाद राणा सांगा का और मीरा जी का बहुत विवाद हुआ, बहुत वार्ता हुई, वो कल हो गई।
पिंजरे की लाकड़ी है,